हेलो, वेलकम टू आवर चैनल नितिन अकेडमी। आज का टॉपिक है रेल या ट्रेन। रेल से संबंधित प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रेन के ऊपर जब प्रश्न आता है तो ट्रेन की लंबाई भी एक बड़ा फैक्टर होती है। जैसे मान लीजिए कि इस ट्रेन को, इस टारगेट को पार करना है, तो ये ट्रेन यहाँ तक की दूरी तो पार करेगी ही करेगी, साथ में जब तक इस ट्रेन का पिछला हिस्सा इस टारगेट को पार नहीं कर जाता तब तक ये नहीं माना जा सकता कि इस ट्रेन ने इस टारगेट को पार कर लिया है। इसलिए चली गई दूरी में ट्रेन की लंबाई को भी हम लोग को जोड़ना पड़ता है इस तरह के सवालों में। अब ये तो बात हो गई केवल एक ट्रेन। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा ट्रेनें हैं, तो ऐसी स्थिति में दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, जो दो ट्रेनों की एक ही दिशा हो और दो ट्रेनों की विपरीत दिशा हो। तो सबसे पहले समान दिशा वाली ट्रेन के ऊपर नज़र डालते हैं। तो मान लीजिए ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, ये दोनों ट्रेनें समान दिशा में मूव कर रही है और हमें इसे क्रॉस कराना है। तो ऐसी स्थिति में ये ट्रेन ज़्यादा स्पीड की होगी तो ये इसे पार कर पाएगी। तो ये ट्रेन जब इसकी तरफ बढ़ेगी तो उसी तरीके से ये ट्रेन भी बढ़ रही है आगे की तरफ, तो क्या होगा कि ये ट्रेन इसको पार करने की कोशिश करेगी और ये ट्रेन पार करने नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सापेक्ष चाल निकालते हैं कि इस ट्रेन की चाल से इस ट्रेन की चाल को घटा देते हैं ताकि हम लोग को आसानी से समय का पता चला जा सके। अब दूसरा तरीके का प्रश्न आता है आपका विपरीत दिशा का प्रश्न। अब ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है और इसके विपरीत दिशा में ये ट्रेन जा रही है। तो ऊपर वाले प्रश्न में ये ट्रेन और ये ट्रेन एक दूसरे का विरोध कर रही थी पार करने के लिए, पर यहाँ पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे पार करने में एक दूसरे की मदद कर रही हैं, क्योंकि ये ट्रेन कुछ दूरी पार कर रही है और ये ट्रेन भी कुछ दूरी पार करने में मदद कर रही है। दोनों साथ साथ एक दूसरे को पार करने में मदद कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सापेक्ष चाल में दोनों ट्रेनों की चाल जुड़ जाएगी और यहाँ पर सापेक्ष चाल का फॉर्मूला हो जाएगा S1 + S2। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ये सवाल आया है SSC CPO 2015 में 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकंड का समय लगता है। एक रेलगाड़ी है जो कि 150 मीटर की है, प्लेटफॉर्म 450 मीटर का है और रेलगाड़ी जब पूरी पार कर लेती है प्लेटफॉर्म को तो उतने में इसे 20 सेकंड लग रहे हैं। तो रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो देखिए ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये पीछे वाला हिस्सा जब आगे निकल जाएगा तो पार माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी ने 450 + 150 = 600 मीटर दूरी तय की है और 20 सेकंड में की है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी हो जाएगी 600 मीटर, समय हो जाएगा आपका 20 सेकंड। तो ये 30 मीटर पर सेकंड चाल आएगी। अब क्योंकि आंसर किमी पर घंटा में हम लोग जानते हैं 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किमी पर घंटा होता है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 30 × 18/5 किमी पर घंटा। तो 5 × 6 = 30, 18 × 6 = 108 किमी पर घंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 108 किमी पर घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आया है सीडी 2014 में। एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड लेती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर पर घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो मीटर में इसका आंसर है। तो क्वेश्चन कह रहा है, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है, इसने इस खंभे को पार किया है किसी भी स्पीड से। तो देखिए इस रेलगाड़ी ने इस खंभे को पार किया है तो केवल इसने अपनी
लंबाई इसके पार लगाई, इसका मतलब कि इसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी चली होगी, तो जो भी दूरी आई होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ही आएगी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से जो भी निकल के आएगा वो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। तो यहाँ पर दूरी निकालनी है, चाल दे रखी है और समय भी दे रखा है। तो चाल दे रखी है आपकी 48 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लोग 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले रहे हैं, जो कि हो जाएगा 6×18, 6×8 = 28, 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर चाल की जगह पे 40/3 मीटर पर सेकेंड और समय की जगह पे आपका 9 सेकेंड रखना है। तो 9, तो 3 त्रिके 9, तो 120 मीटर दूरी हो गई। अब ये दूरी ट्रेन की लंबाई ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ये सवाल आया है एसएससी सीजीएल 2014 में। समान दिशा में चलते हुए एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल तथा व्यक्ति की चाल क्रमशः 500 मीटर, 63 किलोमीटर तथा 3 किलोमीटर पर आवर है। रेलगाड़ी है एक जिसकी लंबाई 500 मीटर है, एक आदमी है जो कि उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है, और आदमी 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी कितने समय में आदमी को क्रॉस कर जाएगी। तो देखिए रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ दौड़ रही है और आदमी भी इसी तरफ दौड़ रहा है। तो जब रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो आदमी कुछ आगे चला गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी की स्पीड आदमी की स्पीड की वजह से कम हो रही है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग सापेक्ष चाल से निकालते हैं। तो सापेक्ष चाल रेलगाड़ी की आदमी के रेफरेंस में, ये आदमी के सापेक्ष घट जाएगी। कितनी घट जाएगी? जितना कि आपका आदमी की स्पीड है। तो ये हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं पर सेकंड में। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 60 और 6×18 50/3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब सापेक्ष चाल 50/3 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए ये सवाल कन्वर्ट हो गया है कि आदमी, एक रेलगाड़ी हो गई आपकी, उसकी चाल हो गई 60 किलोमीटर पर आवर और आदमी आपका स्थिर मान लिया जाएगा। अब आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो 500 मीटर दूरी पार करने में कितना समय लगेगा ये क्वेश्चन हो गया है आपका। हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय हो जाएगा आपका, दूरी है देखिए 500 मीटर क्रॉस करने में लगेगा, 500 मीटर बटे सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। तो 500 मीटर बटे 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 1500/50 या 30 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी 30 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आया है सीडीएस 2016 में। एक आदमी ने 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए देखा कि विपरीत दिशा में आती हुई 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और एक रेलगाड़ी है जो उसकी अपोजिट या विपरीत दिशा में मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में 9 सेकंड में रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर देखिए आदमी इस दिशा में जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से और रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। पर आदमी और रेलगाड़ी एक दूसरे की दूरी को कम करने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में मदद कर रहे हैं, तो सापेक्ष चाल में दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो हमने ट्रेन की चाल v मानी है और आदमी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ जाएंगी फिर से देख लीजिए। आदमी इस तरफ जा रहा है और ट्रेन इस तरफ आ रही है, तो देखिए ये दूरी कम कर रहे हैं तो दूरी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मदद करने की स्थिति में
सापेक्ष चाल जुड़ जाती है तो v+5 हो गया है। अब हमारे पास जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है वो आपकी 225 मीटर दे रखी है। तो क्योंकि सारे के सारे पैरामीटर आपके किलोमीटर पर हावर में चाहिए तो हम लोग सबको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही। तो देखिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है, तो हम लोग 225 मीटर को 225/1000 किलोमीटर कर देंगे तो 0.225 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 225 मीटर की जगह पे 0.225 किलोमीटर ले रहे हैं। और इसी तरीके से 1 सेकेंड में 1/3600 घंटा होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इस तरीके से। तो इसका यूज़ करके हम लोग 9 सेकेंड को घंटे में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 9 सेकेंड को 9/3600 घंटा बोला जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि 0.225 किलोमीटर 9/3600 घंटे में पार हुआ है। तो अब यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो v+5 बराबर दूरी है 0.225 किलोमीटर और समय है आपका 9/3600 घंटा, जो कि पहले 9 सेकेंड था। तो ये हो जाएगा 9/3600 हावर। तो ये हो जाएगा आपका 0.225 × 3600/9। तो 9 चौके 36, तो 400 × 225। तो ये हो जाएगा 225 × 4 बराबर 900। देखिए ये आपका 225 चौके होता है 900। और अब देखिए ये आपका दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर हावर। तो अब एक और चीज़ है, देखिए v+5 सापेक्ष चाल है, तो वास्तविक चाल ट्रेन आपकी की जो है जो v है, तो v+5 बराबर 90 आया है। तो v बराबर 90 - 5 बराबर 85 किलोमीटर पर हावर। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल 85 किलोमीटर पर हावर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आया है CDS 2015 में। 2 रेलगाड़ियाँ, एक जिसकी लंबाई 121 मीटर 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से और दूसरी जिसकी लंबाई 99 मीटर है 32 किलोमीटर पर हावर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, उनसे मिलने के क्षण से कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी। तो एक रेलगाड़ी है आपकी 121 मीटर की, दूसरी रेलगाड़ी है आपकी 99 मीटर की और 121 मीटर वाली रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर हावर से चल रही है और 99 मीटर वाली रेलगाड़ी 32 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है मगर विपरीत दिशा में चल रही है। तो पूछ रहा है मिलने के क्षण के बाद कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस कर जाएगी। तो देखिए पूरी तरह से क्रॉस कर जाएगी, इसका मतलब देखिए ये इसका ये छोर है और ये इसका ये छोर है। अब जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये वाली गाड़ी का ये छोर यहाँ पहुँच जाएगा और दूसरी वाली गाड़ी का ये छोर यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से टोटल 121 + 99 इतना दूरी तय करेंगी, तब जाके एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी। अब ये दोनों की गतियों के ऊपर हम देखते हैं। देखिए ये 40 किलोमीटर पर हावर से इधर जा रही है और ये 32 किलोमीटर पर हावर से इस तरफ आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे की दूरी को कम कर रही है। देखिए ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो सापेक्ष चाल दोनों की देखी जाए तो एक दूसरे का समय कम करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर सापेक्ष चाल निकालते वक्त दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की मदद कर रही हैं। तो दोनों की चालें 40 किलोमीटर पर हावर और 32 किलोमीटर पर हावर जुड़ जाएगी और चाल हो जाएगी आपकी सापेक्ष चाल हो जाएगी 72 किलोमीटर पर हावर। तो देखिए फिर से देख लेते हैं, दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की मदद कर रही हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो मदद कर रही हैं तो मतलब ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड एक दूसरे की मदद कर रही होंगी। तो मदद कर रही होंगी तो ऐड होंगी, तो 72 किलोमीटर पर हावर आपकी सापेक्ष चाल हो गई। अब क्योंकि क्वेश्चन आपका सेकंड में आंसर आया हुआ है तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर ले रहे हैं चाल को जो है
मीटर पर सेकंड में देखिए 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये 72 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या 18 चौके 72 4 5 20, ये 20 मीटर पर सेकंड इसकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो अब ये सवाल आपका बन गया कि दूरी है आपकी 99 + 121 बराबर 220 मीटर और सापेक्ष चाल है 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, तो ये हो जाएगा आपका दूरी है आपकी 220, उसको भाग दे दीजिए 20 से, तो 20 से 220 को भाग देंगे तो ये 0 से ये 0 काट दीजिए तो 11, तो 11 सेकेंड लगेंगे और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।